हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज मैथमेटिकल मॉडलिंग के 15 क्वेश्चंस फिर से रहने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस कराए थे एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड एक का आंसर मैं आपसे पूछूंगी, इसका कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ क्वांटिटी पी, देन आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बतानी है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, फॉर्मूला आपने इसके लिए पढ़ा होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। ये होता है आपका dp अपॉन dt, देन इसके बाद kp। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपका dp अपॉन dt यानी कि टाइम की रेस्पेक्ट में होता है ये आपको, यहाँ पर k ठीक है कांस्टेंट या कुछ भी हो सकता है। देन अगर आपका यहाँ p है तो यहाँ p मिलेगा, और अगर आपका यहाँ पर y है तब आपको यहाँ पर ये y की फॉर्म में मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप पहचान जाना। ग्रोथ है तो ये आपको प्लस में मिलेगी, माइनस वाला आंसर नहीं होगा। ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल डिके, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सपोनेंशियल डिके यहाँ पर शो करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, घट रही है इसमें जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब डिक्रीज होती है तो क्या आएगा, माइनस वाला आंसर आ जाएगा। आपको इसी तरीके से लगा देना है। फिर अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, माइनस में दे रखा है आपका पी नॉट 1 माइनस आर की पावर टी, तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा। ग्रोथ के लिए पूछता तो आपका पॉजिटिव वाला होता। तो फिलहाल जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, आपको ग्रोथ मॉडल दे रखा है और ये है आपके सामने पी नॉट इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर दे रखा है ये, मतलब पी टी इज इक्वल टू दे रखा है पी नॉट ई की पावर के टी, ठीक है। अब आपसे पूछा है ये जो पी नॉट है ये क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो पी नॉट है वो यहाँ पर क्या शो करता है, तो द इनिशियल क्वांटिटी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फंडामेंटली रिप्रेजेंट। तो क्वेश्चन में बोला है हाफ लाइफ, ठीक है, ऑफ रेडियोएक्टिव। इसमें से कौन सा शो करे, द टोटल टाइम इज टेकन फॉर ऑल ऑफ द सब्सटेंसेस टू डिके, या फिर द टाइम इज टेक्स फॉर हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी टू डिके। ये बात इसमें सही है, याद रख लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है जे शेप्ड से रिलेटेड। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली इसका जो सही आंसर है वो बता देती हूँ, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर सी, द पॉपुलेशन ग्रोस एट अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रेट विदाउट एनी लिमिट्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल व्हाट हैपेंड to the population growth rate as the population size approaches the carrying capacity K। जो carrying capacity K है उसके बारे में आपको बताना है। It increase rapidly, stays constant, या फिर it decrease and approaches zero, या फिर becomes negative। तो जो ऑप्शन नंबर सी है it decreasing and approaches zero, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, if a population triples every hour what is the growth factor of for 1 hour। यानी कि पॉपुलेशन ट्रिपल एवरी आवर, यानी कि हर घंटे पर जो पॉपुलेशन है वो ट्रिपल होती जा रही है। तो व्हाट इज द ग्रोथ फैक्टर फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए ग्रोथ क्या होगा, जब हर घंटे आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, हर घंटे ट्रिपल होती जा रही है। तो यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर 1 आवर के लिए पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन में आंसर दे रखा है 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद, इन अ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ द कैरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज। जो मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मॉडल है उसमें जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो क्या डिफाइन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन है द मिनिमम पॉपुलेशन साइज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइव, या फिर द टोटल एरिया ऑफ अ हैबिटेट, या फिर द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट द एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर
सी है द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट द एनवायरमेंट कैन सस्टेन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड फेनोमेना। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किसके लिए कार वैल्यू ओवर टाइम, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, यानी कि आपसे डिफरेंस पूछा है, फंडामेंटल डिफरेंस पूछा है एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के बीच में। ऑप्शंस है एक्सपोनेंशियल मॉडल हैव अ कैरिंग कैपेसिटी व्हाइल लॉजिस्टिक मॉडल डू नॉट, यानी कि ऑप्शन ए में आपसे बोला है कि जो एक्सपोनेंशियल मॉडल होता है उसके पास कैरिंग कैपेसिटी होती है लेकिन लॉजिस्टिक मॉडल के पास नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी एक्सपोनेंशियल मॉडल हैव अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट व्हाइल लॉजिस्टिक मॉडल अकाउंट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल मॉडल्स होते हैं उसके पास कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है और जो लॉजिस्टिक मॉडल होते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो यही बात सही है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस मेंशन्ड इन द कांस्टेंट ऑफ ग्रोथ मॉडल रेफर टू, क्या रेफर करता है, फैक्टर लाइक आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोगों को बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। इन द एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल आपको दे रखा है व्हाट मस्ट बी अबाउट द कांस्टेंट के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये क्या है, डिके मॉडल है, तो वो ग्रोथ मॉडल था इसलिए आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और डिके में आपका माइनस है। तो अब इसके बारे में पूछा है, जो के है आपका यहाँ पर क्या है, इट मस्ट बी पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, या फिर इट मस्ट बी नेगेटिव, या फिर इट कैन बी एनी रियल नंबर, या फिर इट वैल्यू डिपेंड ऑन टाइम। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल आपको दे रखा है, तो जो के कांस्टेंट है उसके बारे में जरूरी है आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका A population model that results in an S-shaped curve over time is characteristic of, जो S-shaped है उसके बारे में ये कंटिन्यूअस डिके है या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर अनलिमिटेड रिसोर्सेज ग्रोथ या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो एश है वो क्या दिखाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लास्ट टाइम इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो अभी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर रियल वर्ल्ड ग्रोथ और डिके विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट, मतलब इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑप्शन है मॉडल्स आर ऑलवेज परफेक्टली एक्यूरेट एंड रिक्वायर्ड नो एडजस्टमेंट, यानी कि बोला है मॉडल एकदम कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी इसमें एडजस्टमेंट ना किया हो। बी है मॉडल आर सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन मे नॉट कैप्चर ऑल रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज। हाँ ये बात सही है, यानी कि जो मॉडल आप बनाते हो वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता, इस वजह से ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बाकी बी आपका सही है, यानी कि वो सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को यहाँ पर शो नहीं कर सकता है। उसके आपके एक हो सकते हैं एस्टीमेट, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। तो और बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे तो नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडल कैन ओनली बी यूज फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट डिके, यानी कि ग्रोथ के लिए यहाँ पे यूज किया था, डिके के लिए नहीं, तो ये बात गलत है, दोनों के लिए यूज किया जाता है। डी है ओनली वन टाइप ऑफ मॉडल कैन एवर टू अप्लाई टू गिवन सिचुएशन, तो ये बात भी सही नहीं है, ज्यादा भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट भी है आपका। इफ अ क्वांटिटी डबल्स एवरी आवर इट ग्रोथ इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी कि यदि क्वांटिटी डबल हो रही है हर घंटे तो इट्स ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ है वो आपकी कैसी हो रही है, इसमें लीनियर, प्रोपोर्शनल, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक। तो आपको ध्यान रखना है ये एक्सपोनेंशियल हो रही है। तो चलिए आज के टोटल 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए। इससे पहले वाले क्वेश्चंस आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी बनी हुई, लास्ट टाइम रिवीजन की नेम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे पहले के 15 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट आगे की वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तो 15 क्वेश्चंस मैथमेटिकल मॉडलिंग के कल रहने वाले हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए।